तो आज के अंक में पिछली बार 44वें उस पे रुके थे, तो उससे आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले 44वां दोहा भी एक बार फिर से कर लेते हैं। तो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहाँ ही भगति भगवंत के संचित ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों का विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। तो यहाँ से अभी शायद कथा शुरू होते। तो इसके बाद चौपाई है, यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही, प्रति संबंत अति होई आनंदा, मकर मजी गवनहि मुनि वृंदा। अच्छा, अभी तक ये भारद्वाज मुनि की का वर्णन कर रहे थे। अभी वहाँ से सब वापस जा रहे हैं। इसी प्रकार हम माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। तो इसके बाद का की चौपाई है, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम मन सिधाए, जाग बलिक। अभी जाग बलिक के बारे में शुरू करें। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। अच्छा, तो भारद्वाज जी ने रखा, याज्ञवल्क्य मुनि को। अब इन दोनों में कौन पूछते हैं और कौन कहते हैं? ये भारद्वाज जी सुनाएंगे उनको। इन दोनों में से कौन? मैं भी बोल रही हूँ। हाँ, तो उन्होंने उनको रखा, मतलब वही सुनाएंगे शायद, मुझे ये लगता है। तो देखते हैं। हाँ, उन्हीं ने। सादर बरन सरोज पखारे, चरण। अच्छा, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोही लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। मतलब वो अपनी बात कहते हुए, इच्छा कहते हुए असमंजस में है कि क्या करें। उनको हाँ, कहने का भी मन है, फिर सोचते हैं कैसे कहें। तो ऐसे, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। तो इसके बाद है दोहा है, संत कहई असी नीति प्रभु, संत कहई असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। तो
फिर उसके बाद है अस विचारे प्रगटहु निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। तो फिर वे अपनी बात बता रहे हैं आगे। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारी जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहे। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। तो सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाओ कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। अच्छा, तो वो अब तक शिव जी के महिमा थी, जब तक उन्हें ज्ञान नहीं हुआ था, ये पता नहीं चला था क्यों राम को भजते हैं। तो शिव को तो भारद्वाज जी अभी वो याज्ञवल्क्य को पूछ रहे हैं कि आप मुझे कहानी सुनाइए। तो याज्ञवल्क्य ने ही भारद्वाज को कहानी सुनाई। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुखु लहयु अपारा, भययु रोष रण रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। तो ये अभी भारद्वाज जी ही कह रहे हैं। वही है ना। भरद्वाज राखे मुनि टेकी, याज्ञवल्क्य को रोक लिया। ऐसा ही है ना। हाँ, लेकिन वो अब राम की कथा याज्ञवल्क्य से सुनना चाहते हैं। क्योंकि उनको ये है कि ये राम कौन है जिन्होंने ऐसा किया। हाँ, क्योंकि अगर भरद्वाज जी सुनाते थे इसका मतलब ये तो होता है कि उन्होंने उनको सुनाने के लिए रोका है। मतलब मैं जानता हूँ आप बैठिए, लेकिन यहाँ ग्रेट मतलब श्रेष्ठता उनकी है कि आप उनका मान्यता वो बैठे और हम उनसे कथा सुने। तो इसका मतलब याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई। तो आगे है दोहा। प्रभु सोई राम की अपर, प्रभु सोई राम की अपर, अच्छा, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हां, कहो विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्मा भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो
तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कि नहीं प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम जानते हो, लेकिन तुम ऐसे प्रश्न करे ना, ठीक जैसे कुछ नहीं मानते। तुम मन वचन कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े मूढ़ हो। तो इसके बाद है, तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञात विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। एक उपमा मान लिया है कि ये जो है कथा वो काली की तरह है। किसका? और महिषासुर अज्ञानता है। तो काली जी ने जैसे उनका वध किया था, वैसे ही नाश करेंगे। तो इसके बाद है, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना। ऐसे संशय किन भवानी, महादेव तब कथा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अच्छा, तो ये बताते हैं कि जैसे शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई, वैसे मैं उसी तरह से मैं तुमको सुनाता हूँ। तो बाद में कहीं प्रश्न आएगा कि उनको कहाँ उसी में कथा बहुत देर में शिव जी कहते हैं कि कैसे कैसे उन्हें ये कथा मिली, वो अच्छा जानते भी हैं। तो इसके बाद दोहा है, कहूँ सोमति अनहारी, अब उमा शंभु संवाद। अच्छा, कहूँ सोमति अनहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जहि हेतु जहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, और तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। तो यही पे आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। तो ये अच्छी जगह पे रुकी है, क्योंकि कल से फिर वही वो श्री याज्ञवल्क्य जी का वो कथा शुरू होगा। कथा वर्णन शुरू होगा, कथा शुरू होगी। तो ठीक है, तो आज का अंक यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। अगस्त बहुत बड़े यहाँ अगस्त में क्या कहीं चर्चा आई है? नहीं, अभी तो नहीं, अभी नहीं आई। तो इसमें नहीं होगी, वो अलग है। हाँ, तो वो अगस्त मुनि नहीं, वो मुनि पुलस्त्य, ऐसे मुनि बहुत श्रेष्ठ हैं। पुलस्त्य उनका नाती है रावण। रावण का वैसे सब मानते हैं कि रावण जो था बहुत ही प्रतापी था ही, ज्ञानीवान सब कुछ था। बाकी कुछ तो चूंकि उसको पहले का शाप था, तो उस शाप के प्रभाव से दुष्ट हो गया था, जो कि लोगों को दुख देता था, ऋषि मुनियों को मारता था, जो भी। तो वो शाप जब तक है, वैसे रावण महाज्ञानी था। इतना था कि आजकल लोग उदाहरण देते हैं, इतना
बुरा होने पर भी उन्होंने सीता जी को उसने हाथ नहीं लगाया। मतलब कहता रहा मेरी पटरानी बनो, ये बनो, उसको क्या इतनी ताकत थी कि वो करता, लेकिन कर नहीं पाता है। तो उसका डर दिखाते हैं कि जब छूने जाता आग लगती। वो आग क्या है? सीता जी की पुकार है, और उसके भी मन में एक भगवान के प्रति प्रेम है। वो है, कहीं सुनोगे कि वो चाहता नहीं है कि करूं, लेकिन मुझे लगता है उनको एक श्राप मिला था। श्राप मिला था, अगर उनको छोगे उनके मर्जी के विरुद्ध तो कुछ हाँ अनिष्ट होगा, कट जाओ, मतलब 7 भागों में कट जाओगे या कुछ ऐसा था। किसी मुनि ने उनको श्राप दिया था। अच्छा, ये वाला नहीं। दूसरी बात ये थी कि जय के हृदय बस जानकी बस मम धाम है, मेरा जगत है, मेरा बास है, जानकी हृदय मेरा बास है, और एक बाण में मारूंगा तो वो उसके नाभि में लगेगा, नाभि में उसका हृदय, जानकी है, जानकी से सारी दुनिया नष्ट होगी, इसलिए राम उन्हें मार दे। और ये सब तो फंद था कि रावण को ऐसे नहीं मारना दूसरी तरह से, और तो होता ही है। और कई कथाएं ऐसी हैं कि उसके प्राण कहाँ रहते थे, उसमें मैंने कोई अंक ऐसा हो जहाँ से चोट लगते उसका प्राण, तो वो था। लेकिन उसके हृदय में भी वो अंतरात्मा से उनको प्रणाम करता था, लेकिन था निशाचर, और उसको जमाने ये जो होता था हालात दुनिया का, दुनियादारी में ये सब करना था, इसलिए ऐसा हुआ। तो वैसे लोग कहाँ पर तो रावण की पूजा होती है, इंडिया में ही, अच्छा, साउथ में कहीं पर होती है। तो वो था, और जब वो मृत्यु आई, धराशायी था, तो राम ने भेजा था लक्ष्मण को कि जाओ उससे कोई उसकी राजनीति और कुछ नीतियाँ जो वो बहुत खास हैं, वो सीख क्या। रावण जब ऐसा वर्णांतर था तो हो गए थे, बहुत कहीं कहाँ किसी ने प्रस्तुत किया था, अब मैं मोबाइल पर फिर निकालना भूल गए दोबारा। तो यही होता है कि सब गुण है, और किसी भी एक ही कारण से तो मौत आती है, तो जीने को इतना साधन है। रावण भी, इसीलिए रावण बोल भी नहीं करता था। ये सब इसी सब से लगता है कि ये सब कुछ सब माया ही है, बिल्कुल सब। और हाँ, किसी पे ज्यादा वो नहीं रखना चाहिए, हाँ, कोई आसक्ति नहीं, बहुत ये भी नहीं, इसका ये भी नहीं किया, कोई मतलब नहीं है। सम्यक बना के संबंध सबसे एक सम्यक कहते हैं, वही बराबर सा, कि ना तो उसका अनिष्ट हो ना हमारा अनिष्ट हो, जिसका जो होना है भगवान करेंगे। लेकिन जब भगवान किसी के हाथों लिखते हैं कुछ होना, इंसान ही कितने जीवों को मारता है, चाहता नहीं है फिर भी, तो वो सब भगवान करेंगे, यही था। हाँ, तो कहने का मतलब उसके हृदय में जानकी के लिए बहुत ये था, क्योंकि राम को मानता था, जानकी की पत्नी थी, तो वो उस रूप में पूछता था, लेकिन बाहरी तौर से उसको दिखाना मानव समाज का दुष्टा उसके लिए। ठीक है, तो फिर आज का अंक यही समाप्त करते हैं, कल फिर बात होगी। नमस्कार।